राजा मोरध्वज वह महान भक्त जिन्होंने भगवान की परीक्षा में अपने ही बेटे को आरे से काट डाला था। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिनका नाम आज भी त्याग, धर्म और भगवान के प्रति अटूट भक्ति के कारण श्रद्धा से लिया जाता है, राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज रत्नपुर राज्य के पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि धर्म का साक्षात स्वरूप मानती थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण था। राजा मोरध्वज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके लिए ईश्वर की भक्ति और धर्म पालन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य था। उनकी पत्नी रानी पद्मावती भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थीं। उनका एकमात्र पुत्र था राजकुमार ताम्रध्वज। ताम्रध्वज बचपन से ही साहसी, संस्कारी और तेजस्वी था। वह अपने पिता की तरह धर्मप्रिय और माता की तरह करुणामयी स्वभाव का था। समय बीता और महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के अंतर्गत एक विशेष घोड़ा छोड़ा गया, जिसके साथ अर्जुन उसकी रक्षा करते हुए विभिन्न राज्यों में घूम रहे थे। एक दिन वह घोड़ा राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंचा। राजकुमार ताम्रध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। उसके लिए यह राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान का विषय था। जब अर्जुन ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ताम्रध्वज ने अपने अद्भुत पराक्रम से अर्जुन को भी पराजित कर दिया। अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यह राजकुमार अद्भुत वीर है। ऐसा योद्धा दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, वीरता बड़ी बात है, लेकिन सच्ची भक्ति और त्याग उससे भी कहीं अधिक महान है। अब समय है राजा मोरध्वज की परीक्षा का। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण तथा शिष्य का वेश धारण किया और राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा ने दोनों अतिथियों का आदर पूर्वक स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वेशधारी श्री कृष्ण बोले, राजन, मेरा एक सिंह कई दिनों से भूखा है। वह तभी भोजन करेगा जब किसी धर्मात्मा राजा के पुत्र का मांस आरे से काटकर उसे खिलाया जाए। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रानी पद्मावती का हृदय कांप उठा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन राजा मोरध्वज का चेहरा शांत था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि मेरे पुत्र के शरीर से आपकी आवश्यकता पूर्ण होती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जब यह बात राजकुमार ताम्रध्वज को बताई गई तो उसने बिना किसी भय के उत्तर दिया, पिताश्री, यदि मेरा जीवन धर्म, अतिथि सेवा और ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। यह सुनकर पूरा राजमहल पुत्र की धर्मनिष्ठा पर गर्व से भर उठा। निर्धारित समय पर राजसभा में एक विशाल आरा मंगवाया गया। राजकुमार ताम्रध्वज शांत भाव से भूमि पर लेट गया। उसके चेहरे पर न भय था, न पीड़ा, केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण था। राजा मोरध्वज स्वयं अपने पुत्र के एक ओर बैठे और रानी दूसरी ओर। फिर वह हृदय विदारक क्षण आया। राजा मोरध्वज ने धर्म पालन और अतिथि सेवा के लिए अपने ही बेटे को आरे से काट डाला। आरा धीरे धीरे पुत्र के शरीर पर चलने लगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी पद्मावती अपने मातृत्व का हृदय विदीर्ण होते हुए भी धर्म से विचलित नहीं हुई। राजा के हाथ स्थिर थे। वे अपने पुत्र को काट रहे थे, परंतु उनके मन में केवल एक ही विचार था, धर्म सबसे ऊपर है। ताम्रध्वज पीड़ा सहते हुए भी भगवान का नाम जप रहा था। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि देवता भी विचलित हो उठे।
तभी ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने देखा कि राजा की आंखों से एक आंसू गिरा। उन्होंने पूछा, राजन, क्या तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण देव, मुझे दुख इस बात का है कि कहीं मैं आपके लिए पूर्ण समर्पण न कर पाऊं। यदि मेरा पुत्र संपूर्ण रूप से आपकी सेवा में समर्पित हो जाए, तभी मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। राजा का यह उत्तर सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्षण भर में उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी श्री कृष्ण को सामने देखकर राजा, रानी और राजकुमार भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, राजन मोरध्वज, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति, त्याग और धर्म क्या होते हैं। तुम्हारे समान भक्त संसार में दुर्लभ हैं। भगवान ने अपने दिव्य स्पर्श से ताम्रध्वज को पुनः पूर्ण रूप से जीवित कर दिया। राजमहल आनंद, भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। अर्जुन यह सब देखकर विनम्र हो गए। उनका गर्व समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि संसार में पराक्रम से भी महान भगवान के प्रति समर्पण है। राजा मोरध्वज की यह कथा युगों युगों तक हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सबसे कठिन परीक्षा भी पार कर सकता है। सच्ची भक्ति में मोह, भय और स्वार्थ का स्थान नहीं होता। सच्चा दान वही है जिसमें मनुष्य अपनी सबसे प्रिय वस्तु का भी त्याग कर दे। राजा मोरध्वज का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और भगवान के प्रति प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपने ही बेटे को आरे से काट डाला था। उनकी यह कथा आज भी हर भक्त को प्रेरणा देती है कि जब आस्था अटूट हो तो